आप सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम के इस कथा श्रोत में आपका सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। हर भक्त अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित रह के भगवान की भक्ति जैसी हो वैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भगवान कभी वृंदावन छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जिस प्रकार से अगर भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, तो अगर भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से हमें अगर इसे समझना है तो भगवान उस समय अगर वृंदावन में नहीं हो, अपनी लीला के कारणवश कहीं और हो, तो उस समय ब्रजवासियों के हृदय में रहते हैं। तो उसी प्रकार भक्तों आप देख सकते हो कि ऐसा समय जब हम मंदिर के दर्शन नहीं ले सकते हैं, सबके वास्तु में अपने अपने विचारों में जो विचारधाराएं हैं, अपने व्रत में, घरों में भगवान का प्राकट्य अलग अलग स्वरूप से हम देख रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो श्रृंखला है जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की, इसमें बहुत सुंदर सुंदर तिथियां आती हैं। दो एकादशी हैं जो लक्ष्मी जी को अर्पित हैं। एक का नाम कमला है, एक का नाम पद्मिनी है। ये दोनों एकादशी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे इस मास में आती हैं, जब अधिक मास आता है तब। तो पुरुषोत्तम मास की ये जो बहुत ही सुंदर जो घड़ी है, इसमें हमने भागवत सप्ताह जैसे अनेक लोग करते हैं, उस तरीके से मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं पूरा जो भागवतम है इसी से शुरुआत करते हैं, पुरुषोत्तम मास से, और अनेक जो अध्याय हैं उनको हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। एक अभ्यासक, एक चिकित्सक जो भक्त हैं, उसे बहुत जरूरी होता है समझने के लिए कि देखिए, जैसे हम भागवतम इस्कॉन के मंदिरों में देखते हैं कि एक विषय जो होता है उसी के ऊपर विवेचन होता है, कथा होती है, भगवान की लीलाओं का गुणगान होता है और कीर्तन होते हैं। तो ये एक अलग स्वरूप है। इस प्रकार से हमने ये समझा कि इसी समय अगर अभ्यासक चिकित्सक मतलब एक जो अपना एक मूड है अभ्यास करने का, जानने का कि इस ग्रंथ में जो कि ग्रंथराज कहलाता है, तो क्या है इसकी महत्व, तो हर एक भक्त ने अलग तरीके से इसे प्रेजेंट करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन प्रभुपाद का जो एक वर्णन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए आप जब तक एक गौड़िया वैष्णव भक्त के संग में नहीं आते हो, तब तक आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रभुपाद की जो वाणी है, जो हम समझते हैं कि भगवत गीता के द्वारा हो, चैतन्य चरितामृत के द्वारा हो, या तो फिर विशेष करके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के द्वारा हो, एक एक टिप्पणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काफी सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स भी इस तरीके से किए हैं लोगों ने कि भागवतम इतना सारा है, तो अभ्यासक व्यक्ति के लिए थोड़ा संक्षिप्त में भी करके लिखा है। जैसे बुरिजन महाराज है, डायरेक्टली प्रभुपाद के डिसाइपल है, और ऐसे गृहस्थ है अपनी संस्था में जो गृहस्थ होते हुए भी उनको दीक्षा देने का जो एक बोलते हैं संकल्प या तो फिर अधिकार दिया हुआ है। और उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के विषय में संक्षिप्त में काफी सारी टिप्पणियां लिखी हैं। उनके टेक्स्ट भी मुझे काफी मतलब काम में आए हैं ये नोट्स बनाने के लिए। और विशेष करके जो श्रीमद् भागवतम स्वरूप, स्वयं स्वरूप जो है, वो भी आप सामने रखते हो, तो जब आप अध्याय एक के बाद एक पढ़ते हो तो उसका भी संक्षिप्त स्वरूप से जो अभ्यास है वो हम सामने रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं इस भागवतम के ग्रंथ में, और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो ग्रंथ है, इसका तीसरा जो स्कंद है, 12 स्कंद हैं, उसमें से तीसरा स्कंद हम आज आपको बताने जा रहे हैं।
और इस तरीके से तीसरे स्कंद में हम देखते हैं, ये तो जाहिर है आप सब जानते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किरदार अपना अपना निभा रहे हैं। एक तरफ है धृतराष्ट्र, दूसरी तरफ है धृतराष्ट्र और संजय है, दूसरी तरफ है अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखते हो कि एक तरफ परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का ये जो एक वार्तालाप है, आप देखते हो कि किस प्रकार से वाणी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा अनेक गोत्रीय ऋषियों को भी मतलब सुनने के लिए यहाँ पे प्राप्त होती हैं, और साथ में बैठे हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे जीवात्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जो हमेशा खुद का परीक्षण करना चाहिए, अपने जीवन का परीक्षण करना चाहिए और अध्यात्म लक्ष्य का परीक्षण करना चाहिए। एक व्यक्ति जो है गुरु के सामने किस तरीके से नतमस्तक होके सरेंडर आत्मसमर्पण करें और इस कथा को ग्रहण करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये कथा होने के बाद में, उनकी कथा होने के बाद में देखते हैं कि सुत गोस्वामी और शौनक गोस्वामी जैसे उत्तम यहाँ पे जो ऐसे किरदार यहाँ पे निभा रहे हैं, जो सुत गोस्वामी जो है वो शौनक गोस्वामी और अनेक ऋषियों को ये कथा बता रहे हैं। और इसमें विशेष करके बताया गया है कि एक भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो बहुत ही नम्रता पूर्वक और पूरी तरह से ध्यान पूर्वक आप उसे ग्रहण कर सकते हो। आप कहोगे कि ध्यान पूर्वक अगर कुछ करना है कलयुग में तो ध्यान तो लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया है जिसका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, वो ग्रहण कर सकता है। माने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाया विषय संगो मुक्तै निर्विषम मनः। तो जो मन अपने खुद के स्वयं के उत्कर्ष के लिए आप अगर प्रयास करते हो तो वही मन आपका मित्र बन के आपको इस कथा सार को ग्रहण करने के लिए आपको प्रेरित करता है और आपको उसकी सहायता भी देता है। लेकिन उस मन को अपने स्थान पे शुद्ध रखने के लिए अपनी क्रियाएं जो है, एक्शंस जिसको हम हमारे कार्य बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, वो भी शुद्ध होना जरूरी है। और वो शुद्ध होने के लिए, जैसा हम कहते हैं कि कार्य शुद्ध होने के मतलब कैसे है, हमारा जो खाना है, हमारा सोना है, हमारे जो कामनाएं हैं, ये सब जो है ये शुद्ध होना चाहिए। और वो उसी प्रकार से शुद्ध होता है जो आप एक शुद्ध भक्त के संगत में आते हो और उसे समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे पहले स्कंद के तीसरे ही अध्याय में हमने समझ लिया था कि एक पात्रता जो है ग्रंथराज भागवतम समझने की क्या होनी चाहिए। तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न है विदुर महाराज के। विदुर तो आप सब जानते हो, विदुर कौन है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा क्या है कि विदुर को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। तो हम सब देखते हैं कि विदुर जो है, विदुर जब धृतराष्ट्र के संगत में बैठते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं, ये बतलाने की कोशिश करते हैं, विदुर बहुत बड़ी यात्रा करने के लिए भी जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाई को कि अभी उसका कर्तव्य क्या है। उसे समझना चाहिए कि पांडव जो है उन्हीं के साथ में भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, और ऐसा जब होता है तो धृतराष्ट्र को किसी भी तरीके से अपने पुत्र का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझाने पर भी उसी सभा में युवराज है, थोड़ा अधिकार रखता है राजा की जगह पे बात करने का, तो वो तभी गड़गड़ाकर वहां पे जोर से बोल के विदुर जी को वहां पे अपमानित करके वहां से निकालने की कोशिश करता है और कहता है इस व्यक्ति को यहां से निकाल दो। इसको ये भी पता नहीं है कि ये जो स्थान है ये मेरा है। और जो धृतराष्ट्र है, अंधे हैं अपने पुत्र के प्रेम में, ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो दुर्योधन है क्या करने जा रहा है।
तो देखिए, जब आप ग्रंथराज भागवतम समझने का प्रयास करते हो, तो ये महाभारत का जो एक अंश है, कथाएं जो है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें आने लगती है, क्योंकि शुरुआत तो वैसी ही होती है, उसके अंग में है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि विदुर महाराज हस्तिनापुर छोड़ के, उसका त्याग करके आते हैं यमुना जी के तट पे। कहा जाता है कि जब व्यक्ति भौतिक जगत में बहुत कष्ट प्राप्त करता है अपने ही लोगों से, तो वो यात्रा पे निकल जाता है। लेकिन भागवतम में जिस यात्रा का वर्णन किया है, वो मामूली यात्रा नहीं है। वो ऐसी यात्रा है कि हर भक्त को करनी चाहिए। किस उद्देश्य से करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आप कहोगे अभी कार्तिक यात्रा तो हम शायद पहली तरह नहीं जा पाएंगे, लेकिन यात्रा का अर्थ तो केवल घर से बाहर निकलना नहीं होता है। अपने कामनाओं से, अपने कर्तव्यों से निकाल के हट के उस मन को उस ग्रह में रखना है, जिस ग्रह में भगवान का स्थान पूरी तरह से सक्षम रूप से वहां पे बैठा हुआ है। और इसको जब आप समर्पित करते हो, तो चैत्य गुरु के स्वरूप में आपको भगवान गाइड करने लगते हैं। यहाँ पे यमुना जी के तट पे जब विदुर जी आए हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जब तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है, तो किसका खोज करना चाहिए? तो साधुओं का खोज करना चाहिए, ना कि खाली मंदिर मंदिर घूमना है। वृंदावन में तो बहुत सारे मंदिर हैं। हम तो एक दर्शन एक मंदिर में ले ले और दूसरे दर्शन दूसरा मंदिर में ले ले, तो बात एक ही है। लेकिन अलग क्या है? तो हमें खोज करनी है गुरु की वाणी की। जब आप ऐसे स्थान में बैठ के, जब गुरु की वाणी सुन के अपनी यात्रा परिपूर्ण करते हो, उनकी वाणी के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा अपने लक्ष्य को, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तभी वो तीर्थ जो है वो अपना तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, और फिर वो अपनी यात्रा, तीर्थ यात्रा सफल हो जाती है, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा जाने के लिए भी हम पहले गुरु की अनुमति लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा करें। हे गुरु महाराज, क्या आपका ये जो आपकी जो कृपा है, क्या हमारे ऊपर है कि हम जा सकते हैं? और जो व्यक्ति अगर कृपा नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर कोई यात्रा के लिए निकल जाते हैं, तो वो खुद अनुभव करते हैं कि जिस तरीके से उनको कृपा प्राप्त होनी चाहिए, वो उनको कृपा प्राप्त नहीं होती, यात्रा सफल नहीं होती है। भले वो अपना जो जड़ शरीर है वो लेके जाते हैं तीर्थ यात्रा में, लेकिन जो शरीर जिस शरीर में एक ऐसी चेतना बैठी हुई हो, उसका तो कभी संतुलन उसके साथ रहेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु को धोखा दे के जब भगवान की कथाओं में आप अगर प्रवेश करने की कोशिश करते हो, तो प्रवेश नहीं प्राप्त होता है। और ऐसे ऐसे स्थान है, गुप्त स्थान होते हैं तीर्थ क्षेत्र में, जो केवल और केवल गुरु की कृपा के द्वारा उनकी चाबी खुलती है। तो यहाँ पे विदुर जी ने ये यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त किया कि वहां पे स्वयं उद्धव, इनका दर्शन यहाँ पे हुआ है। और उद्धव तो सामान्य है नहीं, उद्धव तो डायरेक्टली भगवान के एकदम घनिष्ठ ऐसे मित्र हैं। यहां तक कि उनके लक्षण जो है, उद्धव के शारीरिक लक्षण भी कृष्ण से भिन्न नहीं है। कहा जाता है एक मयूर पंख छोड़ा, कौस्तुभ मणि, और अगर वनमाला जो वैजंती माला के नाम से हम जानते हैं, यह अगर कुछ तत्व छोड़े, तो उद्धव में और कृष्ण के स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं था। इतने हुबेहुब दोनों सेम दिखते थे। तो गोपियां भी मतलब जाने वाली थी, लेकिन उनको जब पता चला कि ये तो उद्धव है, तो फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उद्धव को वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं कि किस तरीके से वो भगवान के स्वरूप में पूरी तरह से लीन है। तो ये हमें समझना चाहिए कि उद्धव के साथ विदुर जी क्या समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो एक पर्पस है, लक्ष्य है यात्रा का, कि खुद की चेतना का शुद्धिकरण, ये केवल और केवल जो शुद्ध भक्त है उनकी संगत से होता है। कहा जाता है कि ऐसे समय में तीर्थ यात्रा में हम तो भक्तों के साथ में रहते ही हैं, लेकिन ऐसा स्थान भी कभी हमें
प्राप्त करना चाहिए। ऐसा समय भी कभी हमें देखना चाहिए कि केवल और केवल हम भगवान के साथ में रहें। मतलब जब आप भगवान के साथ जुड़ जाना चाहते हो तो बहुत प्राइवेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का और अपना जो नाता है वो बहुत ही क्या है? सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रिलेशनशिप संबंध को प्रस्थापित करने के लिए, उसे समझने के लिए, जोड़ने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, अब जब तक अपनी आसक्तियों को छोड़ोगे नहीं और उस ग्रह में नहीं बैठोगे कि जहां पे केवल आप और केवल भगवान है, तब तक आपका भगवान के साथ जो है लिंक कभी नहीं जुड़ता है। आप एक ही समय में अगर 10 लोगों को फोन करने की कोशिश करोगे तो कभी आपको लिंक मिलेगी नहीं, नेटवर्क नहीं मिलता है। लेकिन आप जब एक ही व्यक्ति को फोन लगाने की कोशिश करते हो तो उस व्यक्ति को प्राप्त करके आपका जो कम्युनिकेशन जो है, सब मतलब जो आपका एक एक तरीके से जो आप बोलना चाहते हो, आपका संवाद जो है वो सिद्ध होता है। इसी प्रकार से भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ कुछ ना कुछ तो वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारे अनर्थों की वजह से हम उन्हें सुन नहीं पाते, ना उन्हें देख पाते हैं। तो तीर्थ यात्रा में हम जब जाते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि किस रूप से यहाँ पे विदुर जी जो है उद्धव के कांटेक्ट में आके किस प्रकार से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव को पूछने के लिए प्रेरित किया विदुर जी ने और कहने लगे कि बताओ बताओ, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कहाँ पे हैं, उनके बारे में कुछ तो सुनाओ। तो ऐसी जो एक उत्कंठा है वो भक्त को हमेशा व्यक्त करनी चाहिए। जब भी साधु मिले, जब भी साधु संग मिले तो उत्कंठा पहले हमें व्यक्त करनी चाहिए। उत्कंठा व्यक्त करना मतलब एक तरफ से वो जो पूरा ज्ञान का प्रवाह है उसे प्रज्वलित करने की बात है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक गुरु को बोलने के लिए प्रवृत्त कर सकते हो। आपकी उत्कंठा बहुत ही प्रामाणिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उद्धव को जैसे ही विदुर जी ने पूछा तो उद्धव ने कहना शुरू कर दिया। ज्ञान का जो प्रवाह है, एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में बताना शुरू कर दिया। और हालांकि एक बहुत ही उच्च स्तर के भक्त हैं उद्धव, यहाँ पे उन्होंने एक उच्च स्तर का जो शुद्ध भक्त होता है वो इस तरीके से भगवान के विषय में सुनाने की कोशिश करता है जिस प्रकार से एक बद्ध जीव जो है अपनी आसक्ति पूरी तरह से छोड़ दे और भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करे। ये सबसे पहला लक्षण है। जो एक शुद्ध भक्त होता है, जो गुरु से प्रेरित व्यक्ति होता है, वो कभी कथा करे भी तो केवल इस रूप से करे कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो श्रोता है, वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान की उस वाणी में भगवान को समर्पित करे और श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, ना कि भगवान के साथ शत्रुता हो इस भाव से। तो बहुत कोशिश किया, हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने भी, लेकिन कभी अच्छे श्रोता नहीं बन पाए प्रहलाद महाराज की बातें सुनने के लिए। हमेशा बताते थे प्रहलाद महाराज कि भगवान यहाँ पे है, भगवान वहां पे है, आप जो बात कह रहे हो वो भी भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं कहने के लिए। इस सब के पीछे मतलब अहम सर्वस्व प्रभो मत्था सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम उदा भाव समन्वितः। हमें समझना चाहिए कि जो इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है, उसके कारण स्रोत केवल भगवान एक ही है। और इस स्वरूप से हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमें क्या मतलब हमारा कर्तव्य क्या है हमारे प्रति। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जो उद्धव हैं बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से कृष्ण जो है अपनी जो अपना जो संग है उद्धव को दे रहे थे। तो आगे हम देखते हैं कि मन जो है स्मरण के लिए हमेशा तत्परता से भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये पहली शिक्षा विदुर जी को उद्धव जी बताते हैं।
और वो कहने के लिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी इसकी आयु का कुछ ऐसा खास एज नहीं बताया है। कहा जाता है कि यहाँ से तो ध्रुव महाराज हम देखते हैं कि यूथ प्रीचिंग देखते हैं। ध्रुव महाराज का कैसा है, ध्रुव महाराज को अगर नारद मुनि कुछ बताते हैं, नारद मुनि उनको बताते हैं कि देखो ध्रुव, कि आपको इस तरीके से भक्ति का जो है अनुभव लेना चाहिए, इस तरीके से आपको भगवान को खोजना चाहिए। उसी प्रकार से वही नारद मुनि प्रहलाद के माता को उनके जब गर्भ में थे तो वो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो एक तरफ से वो यूथ प्रीचिंग हो गया, जो हम यूथ प्रीचिंग कॉलेजेस में जाके करने की कोशिश करते हैं। तो नारद मुनि का बहुत उच्च स्तर है, उच्च स्थान है। स्मरण के विषय में बता रहे हैं विदुर जी को यहाँ पे उद्धव, और बताते कि किस तरीके से हमारी जो स्मृति है, स्मरण है, हमारा जो मन है भगवान की कथाओं में रममाण करना चाहिए, और केवल उसी से एक व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो स्मरणम का महत्व कैसा है? केवल स्मरण करने से क्या होता है कि कोई भी आप अगर स्मरण करने लगते हो तो कोई भी बिना किसी बाधा से आप भगवान की तरफ जा सकते हो। भगवान यहाँ पे बताते हैं 8वें अध्याय में भगवद गीता के कि आप अगर स्मरण मेरा करते हो तो बिना किसी क्षति से आप मेरी तरफ आ सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। और क्या होता है कि भगवान के पास जाने के लिए आप कहोगे कि योग्यता क्या है, तो वास्तविक योग्यता यही है। तो एक व्यक्ति बहुत प्रामाणिक होना चाहिए, तत्परता से, मतलब आप जब कहते हो कि मुझे वाकई प्यास लगी है, तभी आप पानी अच्छे से पियोगे। उसमें ये नहीं देखो कि मुझे थोड़ा ही पानी पीना है, गुड भर पानी पीना है, ऐसे नहीं। आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर पानी पीना जब चाहोगे, कब चाहोगे? जब वाकई बहुत आपकी प्यास जो है बहुत गहरी है। उस प्रकार से ये जब स्मरणम होता है तो अपने आप जो कलमश है अपने आप निकल जाते हैं। मर्तव्या सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरहा। तो इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्णा ये कौन है? ओरिजिनल विष्णु है, विष्णु के भी स्रोत है, विष्णु के भी उगम है। तो इनको एक क्षण के लिए भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भागवतम हमेशा हर रूप में किसी ना किसी तरीके से श्रोताओं को भगवत भक्ति में स्थित रहने की कोशिश करते हैं। कोई भी श्लोक ले लो, उसी में वही प्रयास है। जिस प्रकार से भगवत गीता के प्रयास में, अपनी टिप्पणियों के प्रयास में प्रभुपाद का एक ही प्रयास कि जो यहाँ पे भक्त भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उसे स्वीकारना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो व्यक्ति भागवतम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि इसका एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम अपने हृदय में स्थापित करना, और उनकी सेवा भाव का जो एक लक्ष्य है उसे सामने रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना। तो इतना ही नहीं, पद्म पुराण में भी बृहत सहस्र नाम स्तोत्र नाम का जो एक बृहत सहस्र नाम सूत्र आता है, उसमें भी यही आता है कि स्मरणन के विषय में कि भक्त को स्मरण करना चाहिए, हर स्तर में स्मरण करना चाहिए। और एक नहीं, हमारे कथाओं में हम अनेक उदाहरण देखते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस चित्र में प्रभुपाद ने जो चित्र अलग अलग बनवाए हैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, बहुत सुंदर है। ऐसा है कि एक झरोका है, जैसी एक खिड़की है, और उस खिड़की के द्वारा आप आध्यात्मिक जगत का दर्शन करते हो। इस प्रकार से भगवान अपने धाम में लौट रहे हैं, और लौटने के पहले यहाँ पे उद्धव को आप देखते हो। उद्धव का स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप हुबेहूब एकदम सेम है, लक्षणीय है। और चतुर्भुज यहाँ पे स्वरूप आप भगवान का देख रहे हो। और इसी पेड़ के नीचे बैठ के भगवान ने अपना जो अंतिम क्षण है वो गिन के यहाँ से भगवान अपने धाम में निकल गए थे। और उसी क्षण वहां पे उद्धव जब आ गए तो उनके साथ में कौन आया था? ऋषि मैत्रेय अभी आए थे। तो ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उद्धव विदुर को बता रहे हैं कि किस प्रकार से यदु जो साम्राज्य है उसका ध्वंस हो गया।
आप सब जानते हो किस तरीके से उनको श्राप मिला था, और अपने ही सब भाइयों को, अपने ही जो पूरा जो एक समूह है यादवों का, उन्होंने एक दूसरे से युद्ध करके एक दूसरे को मार दिया। यहाँ पे मैत्रेय जब सब सुन रहे हैं, और उद्धव का क्या कार्य था? उद्धव का कार्य बहुत ही विशेष दिया है। वो चाहते थे, यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि बाबा आप जा रहे तो मुझे भी लेके जाइए, मैं करूंगा आपके बिना। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहते तो भगवान उनको लेके जा सकते थे, लेकिन उद्धव को उन्होंने एक बहुत सुंदर उन्होंने शिक्षा दी कि कहा कि हे मेरे प्रिय उद्धव, अभी इसके बाद में तुम्हें जाना है। कहां पे जाना है? बद्रिकाश्रम जाना है। ये विशेष करके मैं तुम्हें अनुग्रह कर रहा हूं कि वहां पे जाओगे तो मेरे जो दूसरे स्वरूप है, नर नारायण है, उनका आप जो है दर्शन प्राप्त करोगे। तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, लेकिन अभी मैं तुमको ये अनुमति नहीं देता हूं कि आप मेरे धाम में आ जाओ। लेकिन ये भी बतलाते हैं कि हे उद्धव, वो समय आएगा जब तुम मेरे धाम में, वैकुंठ धाम में होगे। लेकिन जब भगवान जब अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं तो धाम में तुरंत लेके नहीं जाते हैं। शुद्ध भक्त, जैसा हम कहते हैं कि शक्तावेश अवतार, शक्त अवेश अवतार कौन होता है? जो इस जगत में भौतिक इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए आते हैं, उनको इस भौतिक जलजल से निकालने के लिए आते हैं। और इस प्रकार से प्रेरित करके पूरी तरह से उद्धव को भगवान सक्षम बनाते हैं कि मेरे विषय में जो कथा है, हे उद्धव तुम इस भौतिक जगत में इसका प्रचार करो और फिर बद्रिकाश्रम जाओ। इस प्रकार से इनको जब ये प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है, पूरी तरह से शरणागत होकर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपने आश्रुओं से भगवान कृष्ण के चरणों को धो रहे हैं उद्धव। जहां बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे जो व्यक्ति हैं, पूरी तरह से भगवान कृष्ण को खुद को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति का मित्र होना, इतने घनिष्ठ संबंध भगवान के उद्धव का साथ होना, ये क्या लक्षण है? शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है वो शुकदेव को यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं कि कृष्णा जो है, कि कृष्णा आस्किंग उद्धव टू स्टे इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड टू ट्रांसफर द ट्रांससेंडेंटल मैसेज ऑफ हिज पास्ट टाइम्स। कि बता रहे कि हे उद्धव, केवल और केवल मेरी जो कथाएं हैं उनको आप अभी बांटो, क्योंकि जैसे ही मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। जिस प्रकार से ब्रजवासी उनके हृदय में, एक हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से व्रज को भगवान कभी छोड़ते नहीं है, उसी प्रकार से भौतिक जगत को छोड़े नहीं है भगवान। भागवतम के स्वरूप में इस भौतिक जगत में अभी भी यहाँ पे शाश्वत उनकी जो वासना है, अभी भी वो वास करते हैं। और उनको भगवान के साथ में अगर रहना है, उनके साथ का अगर उनकी संगत करनी है, तो इस ग्रंथ की हमें मतलब संगत करनी होगी। और ग्रंथ की संगत करना मतलब संगत में आना, संगत में आना मतलब भक्त के संग में रहना, सत्संग करना। और इसके द्वारा हम समझ लेते हैं। उद्धव ने पूरी तरीके से विदुर को नहीं बताया और कहा कि अभी मेरा कार्य है, हे विदुर, अभी जो बाकी जो है वो अपने अपने कार्य के लिए निकल गए। उन्होंने कहा कि जो मैत्रेय ऋषि हैं उनसे तुम ये सुनने की कोशिश करो, उन्हें तुम खुद को समर्पित करो। तरीके से हम देखते हैं कि मैत्रेय ऋषि जो है यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उद्धव महाराज जो है उनको समर्पित करते हैं, और फिर एक के बाद एक अनेक गुप्त विषयों के बारे में, जो कहीं और आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, ना समझने के लिए मिले, ना सोचने के लिए मिलेंगे, ऐसे विषय उद्धव के सामने रखते हैं। सबसे प्रथम, जैसे आप देखते हो कि घट स्थापना की शुरुआत होने वाली है, उस घट स्थापना की शुरुआत देखिए, ये तो कोइंसिडेंस है नहीं कि भगवान के अरेंजमेंट है। आप उस माया देवी को सामने देख रहे हो जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी है, और भगवान
किस तरीके से इस माया प्रकृति को जागृत करते हुए उसे प्रेरित करते हैं, और तीन गुणों के द्वारा महत्त्व मतलब क्या है, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको जागृत करते हैं। अभी सृष्टि का निर्माण करना है तो मायाध्यक्षण प्रकृति सुएते सा चराचरम, हर चराचर में ये सृष्टि जो है ये अगर स्थापित होनी है तो भगवान माया देवी मतलब दुर्गा देवी को प्रेरित करते हैं, और उनके द्वारा ये जो भौतिक जगत है उसे कर लेते हैं। और साथ में हमें ये भी एक मौका देते हैं जिसके द्वारा हम अपना जो कार्य है, भौतिक कार्य जो है वो करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हम उन्हें समर्पित करें खुद को। यहाँ पे बतलाते हुए विराट स्वरूप के विषय में भी मैत्रेय ने विदुर को बताया कि हे विदुर, तुम ये समझने की कोशिश करो कि भगवान का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है, विराट स्वरूप के विषय में बताया। आप सब समझते हो कि विराट स्वरूप का जो एक एक लक्षण है ऋग्वेद के श्लोक में आता है, जिसको हम पुरुष सूक्त के स्वरूप में आज भी यज्ञ के लिए कहते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस प्रकार से ये जो वाणी है पुरुष सूक्त की, यहाँ पे पुरुष कौन है? भगवान स्वयं है। और ये सूक्त मतलब श्लोक है ऋग्वेद में, वो क्या बतला रहा है? सहस्र शीर्षा पुरुषः, एक शिर नहीं अनेक जिनके शिर हैं। तो विराट स्वरूप का दर्शन भी इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा मैत्रेय ने विदुर जी को कराया और बताया कि किस तरीके से ये जो भौतिक सृष्टि है इसमें भगवान प्रवेश तो करते ही हैं, लेकिन साथ में किस प्रकार से ये विष्णु तत्व जो है अपने अपने स्वरूप जो है, जब भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार है, उन्हें हम विष्णु तत्व डायरेक्टली कहते हैं। अगर किसी और मतलब कारण के द्वारा उनका प्राकट्य हुआ है तो वो केवल देवता हो सकते हैं या तो फिर कोई जीव तत्व हो सकते हैं, लेकिन विष्णु तत्व केवल उन्हें कहा जाता है जो भगवान के डायरेक्ट जो उनके स्वरूप नित्य स्वरूप से अवतरित जो उनके स्वरूप है उन्हें हम कहते हैं विष्णु तत्व। और इस प्रकार से ये जो पूरा जो भौतिक सृष्टि है इस प्रकार से की कि जिस प्रकार से वर्णाश्रम की पद्धति भी उन्होंने स्थापित की। ये बतला रहे हैं कि हे विदुर, ये वर्णाश्रम की जो पद्धति है वो इसीलिए है कि जो व्यक्ति है अपने कर्मों का शुद्धिकरण करके भगवान के धाम में लौट जाए, अपना जीवन जो है वो क्या करे, शुद्ध बनाए, सफल बनाए। तो किसी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं, मतलब एक भी ऐसा क्षण आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान का जो स्वरूप है, भले ही भौतिक जगत में हम वो देखते हैं, यहाँ पे आके वो गए हैं, लेकिन भौतिक जगत से परे हैं। और ये कभी भी हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भौतिक जगत में जो भी कार्य हो रहा है किसी और को उन्होंने प्रेरित किया है। भौतिक सृष्टि के कार्य में खुद हस्तक्षेप करते ही नहीं भगवान। तो इस प्रकार से भागवतम बहुत सुंदर तरीके से ये बताते हैं किस प्रकार से ये जो गर्भोदकशायी विष्णु है। पहले तो मैत्रेय ये बताते कि हे विदुर, ये जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये मैंने भी सुना है। और किससे सुना है? मेरे जो गुरु है पराशर मुनि, उनसे मैंने सुना है। पराशर मुनि ने किससे सुना था? पराशर मुनि ने सुना था सांख्यान मुनि से सुना था। और सांख्यान मुनि ने किससे सुना था? चतुर कुमारों से सुना था। ये भागवतम का जो ज्ञान है, चतुर कुमारों ने किससे सुना था? चतुर कुमारों ने सुना था इनके द्वारा, अनंत शेष के द्वारा। तो अनंत शेष ने यह भागवतम का ज्ञान किसको दिया? चतुर कुमारों को दिया। 4 कुमारों को, ब्रह्म के जो 4 कुमार है, मानस कुमार जो है, उनको दिया। उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि सांख्याय मुनि, इन्होंने इसका ग्रहण किया डायरेक्टली, और फिर पराशर मुनि, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैत्रेय ने उनसे सुना। और ये जो ज्ञान है ये विदुर जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ब्रह्म जो है
जब इनका प्राकट्य हुआ कमल के ऊपर नाभि से, उसी डेट से आप देखते हो कि जो कमल है उसी डेट में से अंदर जाते हैं नाभि में और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खोज रहा हूं मैं कौन हूं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। तब भगवान उन्हें प्रेरित करते हैं और फिर गायत्री के द्वारा उनकी पहली दीक्षा होती है और अपने चरणों का दर्शन देते हुए भौतिक सृष्टि के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। भागवतम में बहुत ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं। किसी महाविद्यालय में भी ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये बहुत ही दुर्भाग्य ये है, मतलब आज के समाज में जो विद्यार्थी है कि उनको ये इतना साइंटिफिक वैज्ञानिक पूर्वक ज्ञान जो है भागवतम का ये सुनने के लिए नहीं मिलता है। कि भगवान यहाँ पे मैत्रेय बता रहे हैं कि मैंने क्या सुना है पराशर मुनि से कि भगवान ने सृष्टि करते हुए 9 विभाजन किए उसके सृष्टि के। उसमें एक महतत्व है। महतत्व मतलब अभी जो पूरा सृष्टि है उसको कार्य करने के लिए अनेक तत्व लगते हैं। इंद्रियां लगती हैं, मन लगता है, ये लगता है, वो लगता है, शरीर है, ये है, वो है। तो ये एक अलग विषय है। अहंकार है, उसे भी उन्होंने किया। इंद्रिय है, उनको भी एन किया। तो यहाँ पे बताया पहले जो 9 है, पहले जो 9 तत्व हैं, ये भगवान ने खुद बनाए हैं। मतलब नहीं, पहले 5 जो है कि इसमें कौन कौन से महतत्व है, अहंकार है, फिर कार्य करने वाले जो क्षमता करने वाले अपने जो इंद्रिय हैं, और कंट्रोलिंग डिटीज। कंट्रोलिंग डिटीज मतलब क्या है, देवी देवता जो है, जैसे इंद्र है, वरुण है, अनेक इनको डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। ये तो डायरेक्टली भगवान से आ गए। 9 तत्व आ गए तो उसमें से 5 भगवान के द्वारा आ गए थे, और फिर जो बाकी 4 हैं वो ब्रह्मा ने खुद भगवान की प्रेरणा से उन्होंने उनको निर्माण किया, जिसमें अविद्या है। ऐसे ऐसे चर में कुछ ऐसे तत्व है जो एक मतलब ना इधर उधर ना, मतलब उनकी चलना कुछ नहीं है। फिर जो ऐसे लोअर स्पीशीज है, योनियां हैं, अनेक योनियां हैं, उनका निर्माण करना। और फिर सुपीरियर योनि, मतलब कौन सी योनि, सुपीरियर योनि मतलब ये जो मनुष्य देह है उन्हें तैयार करना। तो ये सब कार्य भगवान यहाँ पे ब्रह्मा से करवाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रमाणित समय, देवताओं का समय और भौतिक सृष्टि का समय अलग है। और इसका विभाजन कैसे, किस तरीके से हो, इसका भी एक मतलब ये तो हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका भी वर्णन बताते कि किस तरीके से किया। इसी स्कंद में चतुष कुमार जो है उनकी विषय में हम सुनने के लिए हमें मिलता है कि वो 4 कुमार कैसे प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी से, उनका कार्य क्या था, क्या है। और वराह देव जो कि भगवान के दशावतार में हम उन्हें देखते हैं। भगवान के वराह देव का जो वर्णन आता है, हम मतलब जब दशावतार हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये वराह का जो स्वरूप है वो शायद तीसरा आता है। शूकर रूप, केशवधृता शूकर रूप जय जगदीश हरे। तो किस तरीके से हिरण्याक्ष का वो वध करते हैं। और दिति की जो यहाँ पे गर्भस्थिति है वो उसमें समझने के मिलती है हमें। और साथ में भगवान का जो एक खुद का जो एक वास्तव्य है वो किस तरीके से है, उनका जगत कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें सुनने के लिए मिलता है, वर्णन बहुत सुंदर तरीके से। और उसी उनका जो धाम है, उनकी रक्षा करने वाले, उनके जो द्वारपाल है जय विजय, उनके विषय में भी हमें समझने की यहाँ पे मतलब उसके विषय में हमें यहाँ पे समझने के लिए मिलता है। और हिरण्याक्ष और इनका जो युद्ध हुआ था, ये इसी स्कंद में अध्याय 17 से 19 तक हमें ये समझने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैत्रेय फिर भी विदुर को और बताते जा रहे हैं और फिर ये बताते मनु और कर्दमा के विषय में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में मनु हम जानते हैं कि डायरेक्टली शतरूपा और मनु ये सबसे पहले जीव तत्व हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि का मल्टीप्लिकेशन होता है, विस्तार होता है। और यहाँ पे जो ब्रह्म के जो
डायरेक्टली जो यहाँ पे पुत्र है मतलब मनु है, यहाँ पे कर्दमा मुनि है, इनका किससे विवाह होता है? देवाहुति है, देवाहुति के साथ विवाह होता है। तो ये देवाहुति और कर्दमा मुनि की बहुत सुंदर कथा इसमें आती है। और ये एक भौतिक जगत के व्यक्ति को ये बहुत एक अच्छा शिक्षा देने वाली बात है कि किस तरीके से कर्दमा मुनि जो है और देवाहुति जो है, क्या विशेषता है इसमें। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि 25वें अध्याय में हम कर्दमा मुनि और देवाहुति के जो विषय में हम उसके पास आएंगे, लेकिन पहले 25वें अध्याय में भक्ति की श्रृंखला जो है एक भक्त में किस तरीके से होना चाहिए। तो ये बता रहे कि ये तो भक्ति करना कुछ अलग तरीके से प्रयास करने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे हृदय में नेचुरली भगवान ने दिया हुआ है, उसे केवल जागृत करना है। जिस प्रकार से आप कहते हो निखारा होता है और उसमें अग्नि बहुत सूक्ष्म रूप से बैठा होता है, आप थोड़ा उसके ऊपर हवा मारते हो तो तुरंत उसमें से अग्नि प्रकट होता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति की जो ज्योत है उसी अग्नि के तरह है जो एक निखारे में बैठी हुई है। उसे हवा किसकी देनी है? भक्तों के संगत की देनी है। और किसकी देनी है? सुनने की देनी है, श्रुति की देनी है। और ये नहीं सोचना है कि मुझे भगवान के साथ एक होना है। इससे पूरी तरह से ये जो भागवत विषय है ये पूरी तरह से उसे त्यागने की कोशिश करने मतलब त्याग करने की कोशिश कराता है भक्तों को, और कहता है कि केवल और केवल भगवान का आश्रय और केवल उनकी कथा सुन के उनके प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त करना और सेवा का भाव प्राप्त करना। देवाहुति और कर्दमा मुनि के विषय में अगर कहना है तो देखिए वास्तव में भगवान के द्वारा कर्दमा मुनि को मतलब उनको एक ऐसा वर प्राप्त हुआ था कि कर्दमा मुनि के 9 कन्याएं होंगे, उनकी 9 कन्या प्राप्त होगी उनसे देवाहुति के द्वारा। और इस प्रकार से लेकिन कैसा होता है कि जब अपने पति हैं बहुत ही गहरे ध्यान में हो तो तब देवाहुति जो है उन्हें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मुझे मेरे पति के साथ समागम करना है। और ये जो विचार है और वो चाहती है कि कर्दमा मुनि के द्वारा मैं कुछ संतति प्राप्त करना चाहती हूँ, और अपना जो विचार है बहुत सुंदर तरीके से बहुत रिस्पेक्ट के साथ बहुत आदर के साथ अपने पति के सामने रखती है। इसमें बताया है कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का संबंध किस तरीके से होना चाहिए, किस रूप से हमें जो आसक्ति है उसके करते हुए हम अगर जन्म देते हैं किसी को तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समागम का उद्देश्य पति पत्नी में क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो प्रेरित करती है कर्दमा मुनि को, और कर्दमा मुनि अपना कर्तव्य जब जानते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से अपने योग शक्ति के द्वारा एक बहुत सुंदर एक ऐसा भवन बनाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में भी जाता हो। वास्तव में कर्दमा मुनि जानते हैं तो भगवान की इच्छा है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये समझा कि अभी मेरे लिए तो बहुत बड़ा घातक हो गया। वो जानते हैं कि भगवान मेरे से द्वारा अभी क्या करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि अपना भवन बनाते हैं अपने योग शक्ति के द्वारा, और बहुत सुंदर तरीके से अपनी पत्नी को उसमें रख के संचार करते हैं, आनंद लेते हैं, अनेक दासियां उनकी सेवाओं में रखते हैं देवाहुति के। और इस तरीके से पूरी तरह से जो काम भावना है उसे तृप्त करने के लिए देवाहुति को हर तरीके से कर्दमा मुनि एक योगी है, केवल एक योगी जो है वो शुद्ध तरीके से समागम करके अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो गृहस्थ है भक्ति में जो भगवत भक्ति में आते हैं तो उसे युक्त वैराग्य करना चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब पहले तो अच्छा योगी बनना चाहिए समागम करने के पहले, और फिर आप अगर संतति चाहते हो और समागम करते हो तो वो आने वाली संतति है आपकी योग धारणा की वजह से अच्छे जो ऐसे दिव्य जो आत्माएं हैं उनको आकर्षित करेगी आपके गर्भ के प्रति, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो उसी प्रकार से 9 कन्याओं का तो यहाँ पे खैर प्राकट्य होता है, लेकिन फिर भी दीति कहती हैं कि हे मेरे पति देव,
तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। देखो आप तो कितने सुंदर तरीके से आपने अपना जो ध्यान धारणा थी इतने लगा, और मेरी जो इंद्रिय तृप्ति है उसकी वजह से मैंने आपको इतना कष्ट दिया। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा शुद्धिकरण हो, और मैं चाहती हूं कि आपका संगत मुझे और प्राप्त हो। इस वर से उन्होंने देवाहुति से विवाह किया था कर्दमा मुनि ने, कि कर्दमा मुनि ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी को मतलब उनकी जो विनती थी ऐसी थी कि अगर मैं देवावती से विवाह करूंगा तो उसकी जैसे ही संतति पहली होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो अभी जाना चाहते हैं 9 कन्याओं के बाद में, लेकिन जाने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। पत्नी कह रही है कि हे मेरे पतिदेव रुको, मैं आपका और संगत प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे भौतिक स्थिति में रह के भौतिक जगत से नहीं निकलना चाहती हूँ, मेरा शुद्धिकरण कीजिए। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि कर्दमा मुनि जब सुंदर तरीके से अपना जो पूरा ध्यान भगवान के ऊपर लगाते हैं, तो भगवान उनको बताते हैं कि इसी देवाहुति के गर्भ में मैं प्रवेश करके प्रकट होऊंगा, और जो जिस देवाहुति ने सुंदर तरीके से इस 9 कन्याओं को जन्म दिया है, उसी देवाहुति के मोक्ष का मैं कारण बनूंगा। और इस रूप से कपिल मुनि के स्वरूप से वो प्रकट होते हैं। जैसे ही कपिल मुनि का प्राकट्य वहां पे होता है, स्वयं ब्रह्मा और अनेक देवता वहां पे उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। देवाहुति को अनेक तरीके से बधाइयां देते हैं, कर्दमा मुनि को अनेक तरीके से बधाइयां देते हैं। तो ये जो है अध्याय, मतलब आप देखते हो इसमें जो आता है भागवतम में, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से कपिला मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। ये माता जब स्वयं कर्दमा मुनि अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं, देखिए कभी भी पत्नी को अकेला नहीं रखा जाता है। जब पति होते हैं तो पति को हमेशा अपनी पत्नी को हमेशा साथ देना चाहिए। एक स्त्री को हमेशा कभी अकेला नहीं रखा जाता है। समाज में हम देखते हैं, या तो फिर उसको आश्रय होना चाहिए अपने पिता का, या तो फिर उस स्त्री को आश्रय होना चाहिए अपने पति का, या तो आश्रय होना चाहिए उस स्त्री को अपने पुत्र का। यहाँ पे अपने पिता को छोड़ के कर्दमा मुनि जी से जैसे ही इनका विवाह हुआ है, तो देवाहुति तो एक असामान्य स्त्री है, बहुत दिव्य स्त्री है। ये जानती है मेरा लक्ष्य, मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरी सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सेवा का लक्ष्य ये नहीं है भगवान का कि मुझे जो मेरी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से ये पूर्ण हो। ऐसी आसक्ति लेके अगर कोई भगवान की सेवा करे तो उसे कहा जाता है कर्मकांड। तो भागवत धर्म जो है इस कर्मकांड से पूरी तरह से हमें छुटकारा दिलाता है। एक ही ऐसा ग्रंथ है, बाकी के सब जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो उपासना के लिए हैं। मतलब इस देवता के लिए, उस देवता के लिए, सब उपासना प्रेरित वो स्कंद है। एक ही ऐसा स्कंद है जो भगवान के दिव्य प्रेम को अपने हृदय में स्थापित करके भगवत भक्ति करने के लिए हमें इस तरीके से जुड़ाता है कि आप बहुत सुंदर तरीके से गुरु का आश्रय लेके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, देखिए भागवत गीता में हम जब देखते हैं कि तद्विधि प्रणिप्राते न परिप्रश्न सेवया, बहुत सरलता से कुछ आदेश प्राप्त होते हैं एक भक्त को, एक जीवात्मा को, जो अर्जुन को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन तो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहा है, और अर्जुन भगवान से ये शिक्षा प्राप्त और ग्रहण कर रहा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को गुरु का जो है वो आधार लेते हुए उन्हें खुद को समर्पित करना चाहिए, और इस ज्ञान को जानने की मतलब जो उत्कंठा है वो सामने रखनी चाहिए। यहाँ पे कपिल मुनि, भले ही यहाँ पे 2 कपिल मुनि हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने विशेष करके अपने ग्रंथों में बताते हैं, ये जो कपिल मुनि मैं बताने जा रहा हूं भागवतम में, वो कपिल मुनि नहीं है जो कपिला वस्तु के थे। कपिला वस्तु मतलब बुद्ध के लीलाओं में भी एक कपिला मुनि आते हैं, और उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने पूरी तरह से जैसा मायावाद का ज्ञान दिया है वहां पर। तो ये मायावाद का ज्ञान देने वाले कपिल मुनि नहीं है।
सांख्य का ज्ञान देने वाले हैं। और सांख्य ज्ञान क्या होता है कि सांख्य, ये शब्द जो है संख्या से प्रकट होता है। संख्या किसकी? तत्वों की संख्या, भौतिक तत्वों की संख्या। और साथ में यहाँ पे सांख्य योग में, भगवत गीता में, व्यवसायित्मिका बुद्धि। कौन सी व्यवसायित्मिका बुद्धि? ऐसी बुद्धि और ऐसा जीवन का लक्ष्य जो ऐसे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करे, जो कार्य की परिपूर्ति जो है केवल भगवत भक्ति में ही उसका संलग्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से उस बुद्धि को कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि, सामान्य बुद्धि नहीं। तो ये बुद्धि पूरी तरीके से अपना मन शरणागत होने के लिए अपने ही पुत्र जो कपिल है, क्योंकि वो जानती है मेरा जो पुत्र है भगवान स्वयं वो स्वरूप ही है, और इस प्रकार से कपिल मुनि के सामने वो खुद शिष्य वृत्ति उनकी स्वीकारते हुए उनके सामने बैठती है और आध्यात्मिक विषयों का ग्रहण करती है, अपनी कामनाओं का। देखिए 9 कन्याओं को भी उन्होंने जन्म दिया, तो ऐसा नहीं है कि उनकी भौतिक आसक्ति थी इसलिए। 9 कन्या, ये तो पूरे जगत का उन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत बड़ा विस्तार किया है। ये तो भगवान की प्रेरणा थी उनको, जो उन्होंने दे दी कि कर्दमा मुनि से उन्हें संतति चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत भौतिकवादी थी, या तो फिर ये बहुत अपने ही इंद्रियों में बहुत तृप्ति चाहती, अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहती थी, इसलिए उन्होंने कर्दमा मुनि का जो है वो ध्यान भंग किया। ऐसा नहीं है। तो ये गलत, ऐसा कुछ इसमें सोच हमें नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही, इसका आध्यात्मिक शास्त्र सुंदर तरीके से हमें इसका वर्णन इस अध्याय में हमें समझने के लिए मिलेगा। और खास करके 28 से लेकर 33 वे अध्याय में किस प्रकार से कपिला मुनि इस आध्यात्मिक विषय में बताते हैं, और कर्मकांड में कैसे खुद को नहीं अटकाना चाहिए ये बताते हैं। और ये चराचर में घूमने वाले जो भी तत्व हैं उनकी अवस्था क्या है, और हमें हमारी अवस्था इसके साथ अगर जोड़ रहे हैं भौतिक स्थिति में, तो इस सब को लेते हुए, इन तत्वों को समझते हुए भगवान को हमें सब खुद को समर्पित कैसे करना है, यह हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं भगवद गीता में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो इसका जो भाव है, कपिला मुनि यहाँ पे देवाहुति अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है ना उम्र देखे ना स्वरूप देखे भौतिक। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्रमाणित रूप से, तो बहुत ही यहाँ पे आप कहते हो ना कि उत्कंठा से उसे ग्रहण करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इससे हम हमारा जो तीसरा जो स्कंद है, इस संक्षेप में हम यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आप सबको आनंद आया ये स्कंद समझने के लिए? Yes, Gaurish, is it fine? Can we wait here? Yes, प्रभु। बट कुणाल का कोई प्रश्न है क्या? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी का कुछ प्रश्न है? कुणाल का कोई प्रश्न है? प्रभु जी करता तीनों हरि बोल करना चाहते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू गौरीश प्रभु, थैंक यू उत्तम अवतार प्रभु। और इन सभी भक्तों का मैं काफी आभारी हूँ। इन्होंने ये बहुत सुंदर तरीके से अपना श्रोतव्य जो है, अपनी श्रुति जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से, मतलब यहाँ पे इस कथा को सुनने के लिए उन्होंने समर्पित किया है, समर्पण दिया है। और इससे मैं ये चाहता हूँ कि मतलब और भी आपके जो मतलब ये भक्त हैं इसका लाभ, और इसके द्वारा मेरा खुद का भी शुद्धिकरण होता है। ये लालसा रखते हुए मैं आपकी अनुमति लेता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।